नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 25 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स यानी एंजल का गाइडेंस क्या है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लगता है कि उनके वक्त बदल चुके हैं। जिस वक्त का इंतजार वो इतनी दिनों से कर रहा था या कर रही थी वो वक्त आ चुका है, या फिर वो उस वक्त का बदलने का इंतजार कर रहा है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। या तो उनका वक्त बदल चुका है या फिर वो वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है। क्या बात है देख लेते हैं एक्चुअल में क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे डेथ के कार्ड, टू ऑफ कप्स के कार्ड, पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी है एक्यूरियस, ये अपने परेशानी को खत्म कर लिया है। ये जो पेन में थे, जितनी परेशानी थी उनको, ये परेशानी रिश्ते में जो परेशानी था ये उन्होंने खत्म कर लिया। उनको लग रहा है कि रिश्ते की परेशानी खत्म हो चुका है। ये रिश्ता सोल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं ये कुंडली मिला के आया है ऊपर से, क्योंकि कितने भी बुरे और बदतर हालात हो ये रिश्ता छूट नहीं रहा है उनसे और ना छूटेगा, क्योंकि ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। कुंडली मिला हुआ है, टू ऑफ कप्स के एनर्जी का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, ये जन्मों का रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते की जो परेशानी थी वो खत्म हो गया है। जो भी परेशानी था वो खत्म हो गया है। डेथ का कार्ड है। जो चीज हमें परेशान करता है जब वो खत्म हो जाता है तो नए शुरुआत होते हैं। उसके बाद ही टू ऑफ कप्स के कार्ड मतलब रिश्ते की परेशानी खत्म है। अभी ये रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। अपना टाइम आएगा जो आपने सुना होगा, तो उसका वक्त, अभी उनका वक्त चल रहा है, उनका वक्त आ चुका है, क्योंकि उनके पास रिश्ते की क्लैरिटी भी है और इस रिश्ते में जो भी दुख, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफें थी वो भी खत्म है। तो अभी इस रिश्ते की एक नया टर्न आ रहा है। इससे ये बंदा या बंदी खुश है। अभी हम देखेंगे एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस हर्मिट, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये रिश्ता स्टक है या फिर आप खुद स्टक हो। आप अपनी सोच को स्टक करके रखा है
जहाँ कि आप आगे जा सकते हो, सोच सकते हो। आपकी दिमाग जो है बहुत तेज है, लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता स्टक है, आप खुद स्टक हो, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? ये रिश्ता इतना पुराना रिश्ता होकर भी इस तरीके का परेशानी क्यों आ रहा है इस रिश्ते में? इस चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है करंटली। देख लेते हैं हामिद के कार्ड क्यों आए हैं। द एम्परर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक्यूरियस, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है। आप इस रिश्ते में तो हमेशा रहते नहीं हो। एक्यूरियस, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप इस रिश्ते में कितना भी पुराना रिश्ता हो, इस रिश्ते में आप इन एंड आउट करने वाले बंदा या बंदी हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। करंटली आप अपनी तेवर में हो, अपनी एनर्जी में हो, अपनी हाई एनर्जी में हो, क्योंकि आपको लगता है जब भी मैं इस बंदा या बंदी से बात करने जाती हूँ ये लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं। मैं कुछ भी कहूँ ये झगड़ा कर लेते हैं मेरे साथ। लेकिन आप अपने दिल से भी मजबूर हो, कितना भी इन एंड आउट रहो, कितना भी अट्रैक्शन एडिक्शन हो, प्यार भी है इस रिश्ते में। ये बहुत ही पुराना रिश्ता, ये ओल्ड सोल हो आप दोनों के दोनों, पुरानी पहचान है, जन्मों का पहचान। इसलिए कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाए रिश्ते में, लड़ाई हो, झगड़ा हो, परेशानी हो, फिर से आप दोनों एक जगह आ जाते हो। लेकिन करंटली जो है आपने खुद को क्योंकि आपको पता है कि ये रिश्ता कोई नया रिश्ता तो है नहीं, ये पुराना रिश्ता है, ऐसे ही चलता रहता है। लड़ाई झगड़े परेशानी, फिर भी दिल जुड़ा हुआ है, दिल का रिश्ता है। आपके पर्सन को भी लगता है, ये आप भी जानते हो। और आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। सॉरी। लेकिन आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में हमेशा के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। लेकिन आपको एक बात से बहुत परहेज है कि जब भी आप इस रिश्ते में आते हो, जब भी आप इस बंदा या बंदी से बात करते हो, बात कुछ देर के बाद लड़ाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, झगड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने सोचा कितना भी मुझे एडिक्शन हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, कितना भी फिजिकल एडिक्शन हो, एक फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप इस पर्सन की तरफ। लेकिन आपने सोचा कि अब मुझे भी अपना तेवर दिखाने हैं, मुझे भी चुपचाप रहना है, जो होना होगा देखेंगे। फिलहाल मैं अपने तरफ से अपने जुबान को बंद रखूंगा या बंद रखूंगी, और मेरे तरफ से कोशिश नहीं करना है, ऐसा आप करंटली सोच रहे हो। क्योंकि आप जब भी बात करते हो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे लड़ने चले आते हैं। देखो लड़ाई भी वहीं होता है ना जहाँ प्यार होता है, आप हर किसी से तो लड़ नहीं सकते। यूं ही आप किसी को जाके कुछ भी बोल दोगे तो आपको थप्पड़ नहीं पड़ेगी। अपना समझते हैं तभी तो लड़ते हैं।
देख लेते हैं आपके पर्सन एक्यूरियस चाहता क्या है। वही चाहेगा 4 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी, शादी। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो इस शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स के कार्ड कहीं ना कहीं उनको लगता है ये जन्मों का रिश्ता है, ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। ये 11-11 के कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। बंदा क्या चाह सकता है? शादी, स्टेबिलिटी। देख लेते हैं 4 ऑफ वांड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल के कार्ड। ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो एडिक्शन है, जो अट्रैक्शन है, उसके अलावा भी एक चीज़ होनी चाहिए, वो है स्टेबिलिटी, शादी। धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इस रिश्ते में एक जो अगर आप इनसे शादी कर रहे हो, ये चाहते हैं कि इनसे शादी हो, रिश्ता स्टेबिलिटी पाए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, अगर आप शादीशुदा हो तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी रिश्ते की जो भी रूल्स हैं, जो भी बागडोर हैं, जो भी परेशानी है, ये चीज़ ये हैंडल करे। ये इस रिश्ते का ब्रेड अर्नर खुद को मानता है या मानती है। इनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी करना होगा ये चाहते हैं कि ये करें। ये चाहते हैं कि जो भी पैसे से लेकर कुछ अगर परेशानी है तो मिलके डिस्कस करें, मिलके काम करें, करके रिश्ते को सही करें। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपको किसी और रिश्ते में अगर एडिक्शन है तो आप उसे छोड़ दें। आप कहीं अगर किसी और रिश्ते में अपना दिल नहीं कहूँगी मैं, दिमाग ही कहूँगी, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं और रिश्ते में दिल लगा रहे हो, वक़्त दे रहे हो, तो आप उसको ना करें। किसी बुरी चीज़ के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, जैसे कि शराब, जुए, सेक्स, बहुत खाना खाते हो, बहुत नींद लेते हो, बहुत बातें करते हो, तो आपकी जो बुरी एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाए, आप उस एडिक्शन से बाहर आ जाओ। ये वो चाहते हैं कि आपको कोई बुरी एडिक्शन ना रहे। अगर आपके लाइफ में कोई और भी है तो भी आप उस रिश्ते से बाहर आ जाओ, क्योंकि इनको ये पता है कि आपके लाइफ में कुछ एडिक्शन है, आप एडिक्टेड हो। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन आप में बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एडिक्शन आप में बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो। तो इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता जो है ये स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी ज़रूरतें हैं आपकी, हो सकता है ये आपके साथ मिलके उसे पूरा करें, ऐसा ये चाहते हैं। कम से कम इस हफ्ते तो इनका जो सोच है इसी तरीके का रहेगा। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। इस हफ्ते आप खुद क्या चाहोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा रिश्ते में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहना चाहते हो, आप मिलना चाहते हो उनसे। अगर आप दूर रहते हो, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी रीडिंग हो सकता है, क्योंकि आप रिश्ते में इन एंड आउट हो। आप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो। आप चाहते हो आपको पैम्पर किया जाए। आप चाहते हो कि रिश्ते में एक स्टेबिलिटी पा मिला जाए। आप शादी करना भी चाहते हो, रिश्ते में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाहते हो। आप खुद को किसी कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो। हमेशा आपको ये लगता है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा
रोल रखता है। देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, जैसे कि आप गुस्सा करके बैठे हुए हो अभी, लेकिन आप इन दिनों कम्युनिकेट करोगे इनके साथ। आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो कि अरे यार आप चाहते क्या हो। जब भी मैं बात करता हूँ या करती हूँ, आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हो, आप मेरे बात सही तरीके से सुनते नहीं हो, आपको चाहिए क्या, ये सारा चीज़ आप डिस्कस करोगे। आप उनसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करोगे, आप उनसे मिलने जाओगे। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आप उनको एक स्टेबल ऑफर दोगे कि अभी मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही को एक स्टेबल ऑफर दे रहा हूँ, मतलब आपके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन आपको लगता है कि आप कहोगे तो किससे कहोगे, ये तो झगड़ा करने में उतर आता है। फिर भी आप कोशिश करोगे, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, बहुत सारा कम्युनिकेशन करोगे। आप स्टेबिलिटी देना चाहोगे उनको, जो अब तक आपने नहीं दिया। इस हफ्ते आप अपने तरफ से कोशिश करोगे कि उनको समझाया जाए और रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लिया जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो कहीं आप चाहते हो कि आप दुविधा में ना रहो, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है, जैसा कि आपके पर्सन समझ रहे हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को रखना तो चाहते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ हाईलाइटेड, आप अभी इस रिश्ते को करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन अगर है भी, तो भी आप इस रिश्ते को अभी हाईलाइट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप मिलने आना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आप चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी को उनको समझाना, अपनी पोजीशन को समझाना। कहीं ना कहीं आप अपने तेवर में रहकर भी आप बाहर आना चाहते हो उस चीज़ से, और आप कभी कभी कंफ्यूजन में भी चले आओगे कि क्या करें, इनसे बातें करके इनको हर चीज़ को समझाए या नहीं समझाए। ऐसा नहीं कि जिसके पास भी ऑप्शन है, अगर आपके पास है, जैसा कि आपके पर्सन समझते हैं, तो इसके बारे में उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको पता है। और या फिर उनके पास ऑप्शन है, ये भी आपको पता है। तो आप उन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो कि ऑप्शन होते हुए भी आप उनको प्रायोरिटी देना चाहते हो, ऑप्शन होते हुए भी आप इस रिश्ते को रिश्ते पर फोकस करना चाहते हो, ऑप्शन होते हुए भी आप अपनी प्यार को दिखाना चाहते हो उनको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ये आपकी सोच रहेगी, ये आप करना चाहोगे, बोलना चाहोगे। और कभी कभी आपको ये परेशानी भी होगी कि क्या बोलने से ये बंदा या बंदी समझ जाएंगे मेरे बात। इसका भी कंफ्यूजन आपको रहेगा कि ये मुझे बिलीव तो करेंगे या नहीं। इस बात का कंफ्यूजन आप में रह सकता है। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक है जो इंतज़ार करेगा इस रिश्ते में। इंतज़ार करने की जो घड़ी है वो लंबा हो रहा है, क्योंकि आप जो चाहते हो आपके पर्सन भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये पता है। लेकिन इंतज़ार किस बात की, देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार, आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि आप कोशिश जो करोगे बात करने की, समझाने की उनको। और 6 ऑफ कप्स, जो इंतज़ार कर रहा था रिकॉन्सिलेशन का, सही तरीके से क्लियरिटी पाने की, वो चीज़ तो मिलेगा इस रिश्ते में इस हफ्ते। जो भी जो कुछ जानना चाहते थे वो बात करके ये सारा चीज़ क्लियर करोगे आप दोनों के दोनों। देखो डेविल के कार्ड दो दो बार आए हैं, किसी एक का तो कहीं और सर या पाँव जुड़ा हुआ है, और किसी की नज़र है इस रिश्ते पे। कोई है जो किसी एक को कंट्रोल करता है, कितना भी कंट्रोल करे बंदा या बंदी, इस बार वही होके रहेगा। आप दोनों एक साथ आ रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कितना भी कोशिश किया जाए, कितना भी जोर लगाया जाए, किसी को कोई रोकना चाह रहा है, कोई है जो
दोनों के रिश्ते को रोकना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदगी को इस रिश्ते में लाके रिश्ते को खराब करना चाहते हैं आपके साथ उनका या फिर आपके पर्सन का, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। जो भी एडिक्शन, जो भी अट्रैक्शन, जो भी कुछ है, कोई एक है जो उसको ख़त्म करके आगे निकल जाएंगे और किसी का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा और रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इस रिश्ते में। अगर आप शादीशुदा हो, अगर नहीं हो, रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता है, रिकॉन्सिलेशन तो होना ही होना है, क्योंकि कोई एक है, कितना भी आप कोशिश कर लो, एडिक्शन कर लो, उस पर जोर लगाओ, अब आपका वो दबाव नहीं चलेगा। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा था, अभी उनका जो मौजूदगी है वो इस रिश्ते को बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-2 का जो पोर्टल जो खुला है उससे थर्ड पार्टी तो जा रहा है हर रिश्ते से। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है जिसकी भी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, मतलब रिश्ते में वो आके रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी जा रहा है रिश्ते से। तो अब कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी किसी की नज़र हो, एडिक्शन हो, उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते से कोई एक जो है उसका कंट्रोल जा रहा है और दो लोगों में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कह रहा है, एक्यूरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एक्यूरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एक्यूरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एक्यूरियस के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। लुक फॉर ए साइन, एंजल आपसे कह रहा है एक्यूरियस कि आपको कुछ साइन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपके मन में और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या ये सक्सेस होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा, क्या मेरे जो सोच है ये सही होंगे, तो आपको इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन जरूर मिलेगा जिसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक यूनिवर्स ही है जो आपको गाइड कर सकता है और उनकी तरफ से आपको एक साइन मिलेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इसका सही आंसर्स चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपको तब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए आपके लिए सही क्या है, ये साइन आपको यूनिवर्स ज़रूर दिखा देगा कि आपके लिए सही क्या है। व्हाट इज़ राइट फॉर यू, ये आपकी यूनिवर्स ज़रूर बताएगा। उसको समझने के लिए, उस साइन को समझने के लिए आपको अपने अंदर एक पावर लानी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।